एक प्रश्न है जो बार बार परेशान कर रही है। आज के जमाने में जो हो रहा है, क्या यही विकास है? विकास वास्तव में ही विकास है? राजस्थान में अवैध खनन के चलते कई पहाड़ खत्म हो चुके हैं। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने इस हनुमान की तरह पहाड़ उड़ाना कहा। इसके परिणाम स्वरूप रेत के टीलों का रक्षण हुआ, मरुस्थलीकरण तेजी से बढ़ा। अब इन रेत बाउंडरों के रोकने के लिए वृक्षों की दीवार बनाई जा रही है ताकि रेत एनसीआर तक ना पहुंचे। इसी संदर्भ में नरेश नौटियाल जी, जो खुद भी समाज सेवक हैं, समाज की निरंतर सेवा करते रह रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी एक वीडियो बनाई। एक एक चीज बारीकी से बताया, खोला, फिर आपको दिखाया। स्थिति साफ साफ दर्शा रही है। पहले पहाड़ हटाए गए, अब पेड़ लगाकर उसकी भरपाई की जा रही है। कोशिश ही हो रही है एक और त्रुटिपूर्ण समाधान। दूसरी तरफ वर्तमान में देश भर में निजी हितों के लिए नदियों का अतिक्रमण हो रहा, डूब क्षेत्र का शहरीकरण और छायादार एवं फलदायक वृक्षों की कटाई की जा रही है। अब तो प्रशासन की अच्छी पहल चल रही है। पेड़ लगाते, हरियाली लाते और कुछ ही दिन बाद उसे काट कर खत्म कर देते हैं। जबकि लगाए जा रहे पौधे ना तो छाया दे रहे हैं और ना स्वच्छ हवा, ना फल, फिर भी लग रहे हैं। अगर बात करें तो गौतम बुद्ध नगर की, यहां 3 प्राधिकरण कार्यरत हैं। नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण। अधिकारियों ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें केवल फ्री पौधे लगाने के निर्देश ज्यादा मिलते हैं। भले ही वे अमरूद, पीपल, नीम, बरगद, आम, जामुन जैसे दीर्घकालीन उपयोगी पेड़ लगाने की इच्छा रखते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण ग्रीन आर्च ड्रीम वैली के सामने स्थित पार्क इसका जीवंत उदाहरण है। जगह जगह ग्रीन बेल्ट बनाए जा रहे हैं, कई जगह तो ग्रीन बेल्ट खाली है। पेड़ सिंचाई के बगैर मर रहे हैं। यहां ऐसे पौधे लगाए गए हैं जो 6 से 10 फीट की ऊंचाई से ऊपर नहीं गिरते। उसमें ना तो महक होती, ना छाया, और न ही पर्यावरण को वास्तविक लाभ मिलता है। यहां तक कि हमें आज के डेट में ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन ऑक्सीजन भी नहीं मिलती। यह पेड़ कम, बोझ अधिक बनते जा रहे हैं। अतः हमने नरेश नौटियाल जी से भी बात की। नरेश नौटियाल जी ने खुले शब्दों में निवेदन किए, विकास की दिशा ऐसी हो जिसमें वृक्ष पीढ़ियों तक लाभ दे, न कि एक पीढ़ी को ही परेशानी में डाल दे। जल्द ही बारिश का मौसम भी आने वाला है, उसमें ऐसे ही पेड़ लगाएं जो हमारे कई पीढ़ियां भी देखें। आज मौसम भी खुशनुमा बना। थोड़ी सी हवा और बारिश से सामने देखना तक मुश्किल हो रहा था। आइए आपको दिखाते हैं नरेश नौटियाल जी के द्वारा बनाई गई वीडियो, जिसमें वो खुद भी बड़ी बारीकी से रूबरू करा रहे हैं। शाम का समय है, स्थिति देखो। एनसीआर में हम रह रहे हैं, सामने ड्रीम वैली प्रोजेक्ट है। यहाँ पे एक गांव के पीछे की जगह है और देखो क्या स्थिति है। इसका कारण है विकास, ऐसा विकास जिसे इंसान संभाल ना सके। चिड़िया तक देखो परेशान है, और हम चाहते क्या हैं हमें ही नहीं पता। आप देखो गरीब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, धूल मिट्टी। अब बच्चे दिख नहीं रहे होंगे आपको,
दिखा रही की कोशिश कर रहा हूँ। ये गरीब के बच्चे देखो कितने मस्ती से टहल रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं है ये धूल। स्थिति यह है, इसके लिए सरकारें आती हैं, चुनाव में घोषणाएं करती हैं, कभी पंजाब की बात होती है, पराली की बात होती है, कभी कुछ होती है। यहाँ तो सिंपल हल्की सी अगर तेज़ हवा चलती है तो स्थिति यह होती है, धूल का गुब्बारा। अब क्या ये रेगिस्तान की आंधी तूफ़ान है? जो सुनने में आया वो पर्वत हट गया, वहाँ ग्रीन बेल्ट बनाई जा रही है। सोचना होगा हम किस दिशा में जा रहे हैं और इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में हम क्या सपने देख रहे हैं। जब आप सांस ले पाओगे, रह पाओगे, तभी तो यहाँ कुछ होगा। इसके लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा, नेताओं के चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना होगा, ना हमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का मुंह देखना होगा। अपने अपने इलाके में जहाँ आपको दिक्कतें दिख रही है उसको उजागर करो और खुलकर करो, नहीं तो ये स्थिति हमारी होगी। ये देखो पक्षी भी नहीं दिख रहे इसमें, स्थिति ये है।